और अभी एक जो मुद्दा है, कुछ विपक्षी पार्टियों ने एक मुद्दा बनाया कि 134A जो है वो सरकार ने समाप्त कर दिया। लेकिन जो 134A हमने समाप्त किया वो जनहित में समाप्त किया और जो गरीब अभिभावक हैं उनके हितों को देखते समाप्त किया। 134A में 10% बच्चों के ही एडमिशन होते थे, लेकिन जो RTE है उसमें 25% बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं। दूसरी बात, जो 134A है उसका सारा खर्चा जो था वो स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे था, लेकिन RTE में जो खर्च है वो 60% खर्चा जो है केंद्र सरकार देगी और 40% खर्चा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तीसरा, जो RTE है उसमें बच्चे को उसके घर के पास जो स्कूल है, उसके नज़दीक जो स्कूल है उसमें एडमिशन मिलेगा, जो कि 134A में इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। और उसकी वजह से क्या समस्या आती थी कि 134A में जो एडमिशन होते थे तो कई बार जो स्कूल थे वो ट्रांसपोर्ट जो थे वो उपलब्ध नहीं कराते थे, जिसकी कंप्लेंट भी हमारे पास आती थी। दूसरा, यदि वो अपना किसी तरीके से या ट्रांसपोर्ट में जाते भी थे तो क्योंकि वो गरीब थे इसीलिए तो 134A में एडमिशन होया था, तो वो अतिरिक्त खर्च जो उन्हें देना पड़ता था वो उनको मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा लगता था। अब ये जो समस्या है पूरी तरीके से हल होगी, क्योंकि उनके अपने घर के पास का जो स्कूल है, नज़दीक का जो स्कूल है, लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल है, उसी स्कूल में उसको एडमिशन मिलेगा, तो वहाँ तक उसको किसी प्रकार का भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा देना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो जनहित के विषय थे उस सारे को देख के ही हमने 134A को समाप्त किया और RTE को लागू किया, क्योंकि उसमें 25% लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूँ कुछ लोग वैसे ही एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करें। अभी उन्होंने इस प्रकार के बयान भी दिए कि 134A में जिन बच्चों का एडमिशन हो गया था उनका क्या होगा। तो आपके सभी के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है उनका जो 8वीं क्लास तक का जो पूरा फीस है निश्चित तौर से सरकार उसी प्रकार से देती रहेगी। RTE में जो एडमिशन होगा वो पहली क्लास का एडमिशन होगा और लगातार पहली क्लास में एडमिशन होता रहेगा, और उससे लाभ ये होगा कि जब पहली क्लास में उसका एडमिशन होगा तो वो पूरी अपनी शिक्षा जो है 8वीं तक की वो उसी स्कूल में प्राप्त कर सकेगा। जो लोग आज सड़कों पे इस प्रकार का धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि 2007 में वो नियम लेके आए थे, उन्होंने नियम बनाया था 2007 में, और 2007 से लेके 2014 तक उन्हीं की सरकार थी। मैं दावे के साथ कह रहा कि किसी से भी कहीं से भी जानकारी लेके वो दिखाई दे अगर उन्होंने एक एडमिशन भी, एक बच्चे का एडमिशन भी उन्होंने किया हो। नियम जरूर लेके आए लेकिन एडमिशन कोई नहीं किया। अगर एडमिशन सबसे पहले किसी ने किया तो 2015-16 में हमारी सरकार ने एडमिशन किया और हमारी सरकार ने ही काम किया। हालांकि पिछले कोरोना का काल जो रहा उसमें एडमिशन की दिक्कत रही, अब की बार भी कोरोना था, अब की बार भी लेट एडमिशन शुरू हुए, उसकी वजह से एक समस्या आई। हमने 3 बार एडमिशन का टाइम बढ़ाया, बच्चों का देखते 3 बार उसका टाइम हमने बढ़ाया और हमने प्रयास किया कि सारे बच्चों को उसमें होना चाहिए। और पिछले की अपेक्षा अब की बार 8% बच्चों का एडमिशन ज़्यादा, यहाँ पिछली बार 39 का था, अब की बार 47 का एडमिशन हुआ। 47% बच्चों का एडमिशन हमने कराने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये जो हमने सारे की सारी व्यवस्था की जनहित में की और गरीब जो अभिभावक थे उनके पक्ष में हमने काम किया। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।